राजकीय स्कूल की जर्जर इमारत गिरी, 7 बच्चों की मौत। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां एक तरफ शिक्षा को देश का भविष्य कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसी भविष्य को दफन कर दिया गया है जर्जर इमारतों के मलबे में। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके के गांव पिपलौदी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छत भरभरा कर गिर गई और 60 मासूम बच्चे उसके नीचे दब गए। इस भीषण हादसे में अब तक 7 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा बच्चे घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं। बच्चों को मलबे से निकालने का काम तेजी से किया गया, लेकिन तब तक कई मासूमों की सांसें थम चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे में राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जो आज भरतपुर दौरे पर थे, अपना दौरा बीच में छोड़कर झालावाड़ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्वीकार किया है कि राजस्थान में हजारों की संख्या में सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर हालत में है। हमने पहले ही निर्देश दिए थे कि जर्जर बिल्डिंग में बच्चों को ना बैठाया जाए। अब इन स्कूल बिल्डिंग्स की इमारत के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अब सवाल ये है कि जब रिपोर्ट पहले से थी तो कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्या इंतजार था किसी हादसे का? 2023-24 में जो बजट स्कूलों के निर्माण के लिए आया था, वो कहां गया? दोषियों पर कार्यवाही कब होगी? राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD पहले से ही लगातार रिपोर्ट करता रहा है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों की इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारी रिपोर्टिंग में बार बार प्रशासन को अलर्ट किया गया, लेकिन अफसोस कि आज वही सच साबित हुआ और 7 मासूम बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। अब जरूरत है कड़ी कार्यवाही की, दोषियों पर सख्त एक्शन की और सबसे जरूरी, इन जर्जर इमारतों को तुरंत खाली कराकर बच्चों को सुरक्षित स्कूलों में भेजने की, वरना अगली बार फिर कोई स्कूल मलबा बन जाएगा और शिक्षा के मंदिर में लाशें बिछ जाएंगी। राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD, सवाल वही जो जनता पूछे। एक सवाल छोटा सा ही है, आप कैसे शिक्षा मंत्री, कुल कितने बिल्डिंग आइडेंटिफाई हो पाई हैं जो जड़ जा रहे हैं? राजस्थान में तो क्या कर रहे हैं करने से पहले? हम चरणबद्ध तरीके से उसको करने के लिए जारी करते हैं। लगभग 200 करोड़ रुपये की और मरम्मत की हमको ठीक करने की स्वीकृति जारी की। स्कूल की बिल्डिंग में सुबह हादसा हुआ और हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले थे वो इसका शिकार हुए। इस तरह के हादसे को रोकने के लिए संकल्प है, भविष्य में ऐसा कोई हादसा नहीं हो इसके लिए कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कि कोई भी ऐसा विद्यालय हो जहाँ ऐसा कुछ होने की संभावना हो, उसमें वो छुट्टी कर दें। और जो जर्जर भवन थे उनकी भी हमने सूचना, उसमें भी कोई स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जांच करवाएंगे कि हादसे के क्या कारण है, जो भी दोषी हुए। कितने बच्चे सब मलबे में दबे हुए थे? कितने बच्चे? ऐसी कोई जानकारी मेरे से ज्यादा आपके पास है। जो भी बच्चे दबे हुए थे सब निकाल दिए, या तो हॉस्पिटल में या उनको घर
झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहाँ की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं, उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहाँ सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं वो सब प्रकार की सहायता करेंगे। आज सुबह जैसे ही हमें पता चला कि मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपलोदी में एक छत गिर गई है, उसमें लगभग 60 बच्चों के दबने की सूचना मिली। मैं मेरी टीम के साथ पगडेरा में सेवाएं देने के लिए खड़े रहे। मनोहर थाना हमारी टीम पहुंची। जब हम झालावाड़ पहुंचे तो हमें यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही दिखा, क्योंकि झालावाड़ और पगडेरा और मनोहर थाना में ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं है जहाँ बच्चों को रोक सकें। यहाँ जब हम पहुँचे तो बच्चों के बहुत बच्चे आ चुके थे, कुछ कैजुअलिटी हो चुकी थी। यहाँ देखा तो मंजुश्री फाउंडेशन से पूरा परिवार यहाँ खड़ा था, लक्ष्मण फाउंडेशन का पूरा परिवार यहाँ खड़ा था। और जब हमने लोगों से अपील की ब्लड डोनेशन की तो बाहर से लोग मतलब इतनी जनसंख्या में आ रहे हैं कि पता नहीं चल रहा कि कितना डोनेशन होगा। लेकिन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। विशेष करके अजय भैया यहाँ खड़े हैं मंजुश्री फाउंडेशन से, हमारी जो टीम है वो भी लक्ष्मण फाउंडेशन की और भी समाज सेवी संस्थाएँ, जैसे भाई साहब जो है शारीरिक शिक्षक हैं, ये जिलाध्यक्ष है भाई साहब, आपका नाम जयपाल जी यादव जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने अपने सारी ही टीम को यहाँ पर उपस्थित करने का निर्देश दिया है। तो मैं जितने भी सामाजिक संस्था है उनसे निवेदन करता हूँ कि आज इस मानव सेवा के कार्य में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि हम भगवान तो नहीं लेकिन कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि कुछ बच्चों की जान बच जाए। मैं चाहूँगा अजय भैया से कि वो भी आप आए और कुछ बोलें, क्योंकि उनकी सेवाएँ बहुत निरंतर जारी है और बहुत अच्छा कार्य करेंगे।